हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है बार सिस्टम। क्या है? बार सिस्टम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कंपटीशन व्यू से और आपके 9th-10th क्लास का भी ये टॉपिक है। तो देखो, जब भी हम जैसे 1/3 है, हम इसको डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 1/3 तो 1 से नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है? 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो फिर 3 3 जा 9, 3 पे जाएगा 9। फिर 1 आएगा, फिर से क्या है? हमें एक जीरो लगानी पड़ेगी, फिर 3 जा 9। तो इस तरीके से क्या है? ये चलता जाएगा। तो क्या है? 0.3333 डैश 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 इन्फिनिटी तक क्या है? ऐसे ये आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको 0.3 बार ऐसे लिख सकते हैं। तो यदि हमें क्वेश्चन दे दे तो इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है 0.3 बार, यानी कि 3 की क्या है? बार बार रिपीटेशन होती है। यदि मैं आपको बोल दूं आपको 0.5 बार का आंसर बताना है, आप किस प्रकार उसको करोगे? तो इसकी फ्रैक्शन बतानी है आपको। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करोगे? 0.5 का मतलब क्या है? 0.555 डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो हम इसको क्या करेंगे? जैसे a इज इक्वल टू 0.5 बार मान लेते हैं, विच इज इक्वल टू 0.555 डैश 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 इन्फिनिटी। तो हम इसको क्या है? अब 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10a हो जाएगा। इधर क्या होगा? जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक 5 बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर रह जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो मैं पहले इसका क्या है आपको जनरल मेथड बता रहा हूं, उसके बाद क्या आपको शॉर्टकट भी आपको मैं बताऊंगा। बिल्कुल आप एक सेकंड में क्या है देखते ही क्या उसका आंसर कर दोगे। पहले आप जनरल मेथड देखो। तो 10a है तो क्या करोगे? अब इसके बाद आप इसको कैसे लिख सकते हो? 10a विच इज इक्वल टू 5 प्लस 0.555, क्योंकि इसको अलग अलग लिख दिया मैंने, तो विच इज इक्वल टू डैश डैश इन्फिनिटी। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। तो विच इज इक्वल टू ये क्या है? a के इक्वल ही है, तो 5 प्लस a, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इधर ये a आएगा तो क्या हो जाएगा? 9a विच इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा? 5/9। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो इसमें क्या आ गया? आपकी a की वैल्यू आ चुकी है। तो इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपको पता चल गया कि 5/9 की फ्रैक्शन क्या है? ये है। ठीक है, तो आप इसको मिनटों में कैसे सोल्व करोगे आगे देखो। यदि मैं आपको बोल दूं आपको बताना है 0.25 बार, क्या करना आपको? सीधा क्या करना है आपको? मान लेना a इज इक्वल टू क्या आंसर होगा आपका? इसको जितने के ऊपर बार है उसको एज इट इज लिख दो 25। ठीक है, जितने के ऊपर बार है ना उतने 9 लगा दो नीचे, बस ये आपका आंसर है। क्या करना है? जैसे आपको पास है 0.56, तो ऊपर बार है तो क्या लगोगे? 56 बाय कितने के ऊपर बार है? 2 के ऊपर बार है तो 99 आ गया। यदि आपको क्वेश्चन है 0.032 के ऊपर बार है, 32 के ऊपर क्या है? पूरे के ऊपर क्या है? इसके ऊपर बार है। 032 के ऊपर क्या है? बार है। तो आप क्या लिखोगे? 032 लिखोगे। बाय में कितने डिजिट के ऊपर बार है? 3 के ऊपर बार है तो 999। इस प्रकार आप लिख सकते हो। विच इज इक्वल टू क्या होगा? 32/999 होगा। यदि आपको क्वेश्चन में दे दूं 0.003 के ऊपर बार है तो इसका आंसर क्या होगा? 003 बाय में 999। जितने के ऊपर बार है उतना हम लिख देंगे। 3 से जब इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा? 333। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं किस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। यदि मान लो आपका क्वेश्चन है कि 0.2 एज इट इज 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या होगा कि 0.2 इंटू 3 डैश 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 इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? तो पहले तो आपको क्या लिखना है? 23 पूरा का पूरा लिख लेना है। माइनस में क्या करोगे? जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस लिख दोगे। माइनस में 2 बाय में कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर बार है तो 1 9 लिखोगे। और कितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगा दोगे। बस इतना करना और कुछ नहीं करना। देखो समझ में आ जाएगा। इसमें समझ में नहीं आएगा लेकिन आगे देखोगे तो और क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। 21/90 काटा पेटी करोगे तो 7/30 आपका आंसर होगा। देखो और क्वेश्चन देखो। यदि आपके पास क्वेश्चन है 0.225 के ऊपर बार, सिर्फ 5 के ऊपर बार है तो इसको क्या करोगे? 225 माइनस में कितने के ऊपर बार नहीं है? 22 के ऊपर बार नहीं तो -22 कर दोगे। बाय में कितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो। 1 के ऊपर बार है तो 1 9 आ गया। 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लगा दो। बस ये करना है और आपका आंसर है ये। बिल्कुल बिल्कुल आसानी से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 22 माइनस कर दोगे तो 203 बाय में 900। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो।
यदि आपको देखो मैं और क्वेश्चन दिखाता हूं, यदि आपके पास है 0.273 के ऊपर बार है तो इसको कैसे करोगे, पहले 273 एज इट इज लिखा, माइनस में कितने के किसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार है तो -2, बाय में नीचे क्या लिखोगे, कितने के ऊपर बार है तो 2 के ऊपर बार है तो 99, और एक क्या है सिंगल जिसके ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लगा दोगे। बस ऐसा करना है, तो विच इज इक्वल टू 271/990। एक क्वेश्चन देखो ऐसा कैसा, यदि आपको क्वेश्चन है कि 0.0234 बार, तो इसको कैसे करोगे, तो देखो 34 के ऊपर बार है तो पूरा का पूरा लिख लो, पहले 0234 माइनस में 02 बाय में 99 और 2 के ऊपर बार नहीं है तो 00, यह आपका आंसर होगा। इस प्रकार आप आंसर कर सकते हो। और क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने दे दिया 2 पॉइंट में 23 बार, तो आपको क्या करना है, 2 को तो एज इट इज लिखना है, प्लस में क्या करोगे, प्लस लगा के 2 प्लस में इसका कर देना। अब इसको कैसे करोगे, देखो 0 पॉइंट मान लो ये 23 बार है, इसको किस तरीके से सोल्व करोगे, तो इसको सोल्व करोगे 23/99, पीछे मैंने सिखा दिया, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 कंप्लीट 23/99, यह आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। और क्वेश्चन देखो किस प्रकार आप करोगे, दी आपका क्वेश्चन है 1.25, देखो 25 बार, तो क्या होगा 1 कंप्लीट 25/99, इस प्रकार कर दोगे। आपके पास क्वेश्चन है 2.34 के ऊपर बार है, सिर्फ 4 के ऊपर बार है, तो कैसे करोगे, 2 कंप्लीट और क्या करोगे 34 - 3 बाय में 990, बस ये आपका आंसर होगा। बस विच इज इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर 31 बाय में 90। और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, देखो आपको क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिए 0.02 के ऊपर बार, प्लस में 0.003 के ऊपर बार, प्लस में 0.0004 के ऊपर बार। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो आप कैसे लिखोगे 0.022222, इस प्रकार लिख सकते हो, डैश 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 इन्फिनिटी 0.003, अब 33 आएगा, डैश 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 इन्फिनिटी तक 0.00044 डैश 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 इन्फिनिटी। तो अब क्या आएगा आपके पास, देखो 0 से 0 आ जाएगा, ऊपर ये 2 आ जाएगा, 3 और 2 6 होगा, 4 3 2 कितना होगा, 4 3 7 और 2 9, अब आगे क्या है 9 9 आ जाएगा, डैश 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 इन्फिनिटी, ऐसे होगा 0 पॉइंट समथिंग है, तो आंसर क्या होगा आपका 0.0259 बार। यदि इतना पूछा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको पूरा सोल्व कर सकते हो। क्या लिखोगे, 259 माइनस में 25 बाय में 9 और 000, इस प्रकार ये क्या आपका आंसर होगा पूरा का पूरा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इस ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। एक तरीके के और क्वेश्चन आपको आ सकता है, वो कैसा हो सकता है, जैसे कि मैं आपको दे दूं रूट इस तरीके से 0.037 के ऊपर बार, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो आप इसको लिख सकते हो √3, इसको लिख सकते हो आप 37/999 लिख सकते हो, मैंने अभी सोल्व करना सिखाया आपको। 999 है, इसको जब इससे कैंसिलेशन करोगे तो 1/27 आपके पास बच जाएगा, तो 3√1/27, इस प्रकार आपके पास ये होगा। तो विच इज इक्वल टू क्या है, बाहर आएगा तो 1/3 होगा, क्योंकि √3 है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 1/27 की पावर क्या हो जाएगी 1/3, तो ये क्या है देखो इतना होगा, तो ये क्या है 3 की पावर 3 ऊपर 3 1/3, तो इससे कैंसिलेशन हो जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा 1/3, और 1/3 मैंने शुरू में ही आपको बताया क्या होता है 0.3 के ऊपर बार। तो ये था आपका बार सिस्टम, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आप हर एक क्वेश्चन क्या है आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू।